नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। अभी तक जिसे अंधभक्त पप्पू कहते थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे शहजादा, और वहीं पर अमित शाह जिसे कहते थे राहुल बाबा, आखिर वह इतना ताकतवर निकल जाएगा, कभी किसी ने सोचा था? कभी किसी ने सोचा था कि असली खानदानी खून क्या होता है? कभी किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर उसके आगे ही झुकना पड़ेगा, आखिर उसे ही कहना पड़ेगा कि चलिए साहब आप भी चलिए? ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये होती है लोकतंत्र की ताकत। जो कल जिस समय लोकसभा सत्र शुरू हुआ, ओम बिरला बनाए गए स्पीकर, और स्पीकर के लेने के लिए जहां तक सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंचना पड़ा, वहां राहुल गांधी को साथ ले जाना पड़ा। वैसे तो प्रधानमंत्री पहले तो यह सब कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब यह देखा कि विपक्ष की ताकत के सामने आखिर में बौने हैं, छोटे से कद के, अब वे आगे नहीं बढ़ सकते बिना विपक्ष के। यही कारण है बार बार प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि सभी को सहमति से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब खुद की जमीन दरकने लगी है, जमीन पैरों के नीचे से निकलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखने लगा है कि विपक्ष की ताकत इतनी है, जब चाहे जब सर से उठाकर पटक दे। यही नहीं, डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर भी अब और भी ज्यादा कायवाद तेज हो गए हैं। वहीं पर चाहे कुछ भी कह ले, अब भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष मजबूती से खड़ा हुआ है और हर जगह घेरने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अब राहुल गांधी की ताकत को देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे से लगने लगते हैं, बौना कद हो जाता है उनका। यह देखने वाले अभी तक देख रहे हैं कि जिसको पप्पू कहते थे, जिसे कहते थे शहजादा, और जिसे कहते थे राहुल बाबा, अब वही राहुल बाबा कितने भारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ रहे हैं। हर बार सोचना पड़ता है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें पप्पू नहीं कहना पड़ेगा, अब उन्हें शहजादा नहीं कहना पड़ेगा, और न ही वे उसे राहुल बाबा कह सकते हैं, अब राहुल जी कहना पड़ेगा। जब भी बात आएगी राहुल जी कहना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री अब किस तरह से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, यानी यह ताकत होती है लोकतंत्र की, यह ताकत होती है मोहब्बत की, यह ताकत होती है आपकी तानाशाही के आगे खड़े होने वाले जननायक की। एक ऐसा जननायक इस देश को मिल जाएगा, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा जननायक जिसने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक तमाम लोगों को बता दिया कि आखिर खोई हुई बाजी कैसे जीती जाती है, और यह कारनामा करके दिखाया। जहां विपक्ष का बैठने की भी जगह नहीं थी, आज वहीं पर विपक्ष बैठकर दहाड़ रहा है, वह भी एक शेर की तरह। वह भी उसके सामने जो अपने आप को तानाशाह कहता था, जो अपने आप को देवदूत कहता था, जो अपने आप को कहता था कि हम तो भगवान के भेजे हुए देवदूत है ना कमाल की बात। जो अपने आप को कहता था कि मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, मेरा पैदा होने का तरीका भी और है, लोग जैसे पैदा होते हैं वैसे मैं नहीं हुआ हूं। आज उनको आखिर किस तरह से झुकना पड़ा राहुल गांधी के आगे, यह भी कमाल की बात है। और हर वक्त डर लगा रहता है, सपने में जब दिखते हैं राहुल गांधी, उन्हें घबराहट होने लगती है जब सपने में दिखते हैं राहुल गांधी। अब हर बिल को भी सोचना पड़ेगा, और ताकत देखिए हर विपक्ष कैसे कह रहा है, हर जहां ओवैसी से लेकर के तमाम वे लोग जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, यहां तक कि वे 16 अन्य पार्टियों के लोग, उन्होंने भी कहा कि जो आपने पहले किया था अब आप वो नहीं कर सकते। आपने जिस तरह से 150 से भी ज्यादा लोगों को किस तरह से बाहर निकालने की बात कही थी और निकाल दिए थे, ऐसे अब आप विपक्ष को नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके सामने ताकत बैठी है। अब आप तानाशाही नहीं कर सकते। यह ओम बिरला को कहा, भले ही ओम बिरला मंद मंद मुस्कुराते रहे हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि उन्होंने गलत किया है। ऐसे में एक संदेश पढ़कर जरूर सुनाया जिसे आपातकाल को लेकर है, लेकिन यह संदेश क्यों नहीं पढ़ा गया कि उसी इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में मिला दिया था, उसी इंदिरा गांधी ने पंजाब को बचा दिया था, उसी इंदिरा गांधी ने
बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज वही इंदिरा गांधी जिसके बारे में आप आपातकाल 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 कहते हैं, आज वह कितनी ताकतवर एक ऐसे जननायक उससे पैदा होकर निकले कि वह देश को बचाने निकला, संविधान को बचाने निकला। जहां हर कोई संविधान की प्रति लेकर के कह रहा था मुझे संविधान की सौगंध ऐसे झुकने नहीं दूंगा, और वही जननायक के कारण, राहुल गांधी के कारण आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा, अमित शाह को भी कहना पड़ा, और यही नहीं ओम बिरला को भी कहना पड़ा कि हमें संविधान को ही मानना पड़ेगा। जो कल तक संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, जो तरह तरह की बात कह रहे थे, जो आपके आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे थे, आज वे संविधान को माथे से लगाने को तैयार हो गए। यह होती है लोकतंत्र की ताकत। आइए इस लोकतंत्र को मजबूत करें। जब तक यह लोकतंत्र मजबूत नहीं हो जाता तब तक आपका यूं ही बहिष्कार होता रहेगा, यूं ही आपका अपमान होता रहेगा, सम्मान आपको मिलेगा नहीं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, एक बार वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। राष्ट्र प्रेम के लिए संविधान बचाना जरूरी है। जब तक आप संविधान नहीं बचाएंगे, आपने देखा कि किस तरह से हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारी होती है, अंधभक्ति में लीन होते हैं। अशिक्षा के कारण हम जान ही नहीं पाते आखिर चल क्या रहा है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वो तबका वोट देता है जिसको जानकारी होती ही नहीं है, जिसे राजनीति का पता ही नहीं है। वह कहता है कि मोदी को वोट दी, लेकिन क्यों दी, किस कारण दी, क्या फायदा मोदी करेगा, यह उसे पता ही नहीं है। लगातार घोटाले करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला किसने किया, आप बताइए कि तरह तरह के घोटाले होने वाले किसने किया। नीट परीक्षा में घोटाला किसने किया। हर बार परीक्षाएं निकलती है, हर बार भर्ती होती है, हर 5 साल बाद भर्ती होती है, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट के भेंट में चढ़ जाती है। जब तक अति पिछड़ा वर्ग, तब तक दलित वर्ग समझेगा नहीं। वह वर्ग जो अति पिछड़ा है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खेती नहीं है, जो केवल शिल्पकारी का कला करता है, वह कश्यप हो सकता है, वह प्रजापति हो सकता है, वह लोहार हो सकता है, वह बढ़ई हो सकता है। वह इस तरह के लोग आज भी किस तरह से अंधभक्ति में लीन होकर के वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा मेरे एमपी कितने हैं, मेरे एमएलए कितने हैं, मेरे चीफ सेक्रेटरी कितने हैं, और मेरे जज कितने हैं। मेरे समाज के न जज बनते हैं, न वकील बनते हैं, न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई जज है, और न ही मेरे समाज के लोग इस लोकसभा में जाकर बैठते हैं। क्या आपने सोचा? नहीं सोचा। सोचिए, यदि नहीं सोचा है, सोचने की जरूरत उस तबके को है जो अति पिछड़ा है। साथियों नमस्कार।